17 दिसंबर के एहतजाज को लेकर बम्बई शहर में ये पैगाम आम हो गया है। क्या मुसलमानों को इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह एहतजाज उनके हक में है या नहीं, क्योंकि कई मरतबा मुसलमानों के मसाइल पर कोई पार्टी एहतजाजात में हिस्सा नहीं लेती और ना ही मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई भी पार्टी काम करती है। इसी तरह से महाविकास आघाड़ी ने भी अपने दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही उनकी तरक्की के मुतालिक कोई फैसले लिए, जबकि जाते जाते उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया था। बता दें आपको कि इस एहतजाज को लेकर जो सरकार के खिलाफ, रियासती सरकार के खिलाफ शिवसेना एहतजाज करना चाहती है, उस एहतजाज को लेकर एक पैगाम बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पैगाम को हम मनो अन यहां आपके सामने पेश करेंगे। हम आपके सामने पेश करते हैं वो पैगाम जो वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है, क्या मुसलमानों को 17 दिसंबर के एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए? क्या मुसलमानों का वजूद सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हुआ है? फैसला आपके हाथ में है, जरा गौर कीजिए। मुसलमान इस दुनिया में क़यादत के लिए पैदा हुए थे, लेकिन आज इनकी हालत पर तरस आता है क्योंकि उन्होंने अपने इन उसूलों, हकाइक पसंदी और हक गोई को तर्क कर दिया है। इसलिए आज मुसलमान की हालत अल्लामा इकबाल के इस शेर की तरह हो गई है। ये ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हाँ, हम अर्ज कर रहे थे कि मुसलमानों के मसाइल पर कौन सी पार्टियों ने सड़कों पर एहतजाज किया। जब मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया गया और बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, तो किसी भी पार्टी ने इसके खिलाफ लबकुशाई की कोशिश भी नहीं की। इस वक्त रियासत में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे वजीर आला थे। क्या उन्होंने इस गुस्ताखी पर कार्रवाई करवाई थी? मुंबई में एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन नुपुर शर्मा को बंबई तलब तक नहीं किया गया। आज जब उद्धव ठाकरे पर वक्त पड़ा है तो वो मुसलमानों को लेकर सड़क पर महाजाराई कर रहे हैं। क्या सड़कों पर उतरकर मसाइल हल हुए हैं? 17 दिसंबर का एहतजाज शिवसेना की सियासी ताकत का मुजाहरा है और कुछ नहीं, लेकिन इसमें भी मुसलमान पेश है। क्यों? क्या उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ किया है? क्या मुसलमानों के मसाइल पर उद्धव ठाकरे ने कभी लबकुशाई की है? ये सोचने और गौर करने का मुकाम है। मुस्लिम कायदीन अपने मुफाद के लिए मुसलमानों को शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अहम अशखास समेत महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरहदी तनाजे के नाम पर सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने अहम अशखास की शान में गुस्ताखी की है तो इस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर सड़कों पर निकलना क्या मानी है? ये बात मुसलमानों को जहन नशीन करनी चाहिए कि इनके मसाइल तो इनके कायदीन तक नहीं उठाते हैं, तो फिर वो दूसरों के से उम्मीद क्यों करते हैं? आज मुस्लिम तंजीमें, मुसलमान कायदीन 17 दिसंबर के जेजे से लेकर आजाद मैदान तक के सरकार के खिलाफ मोर्चे की ऐसी हिमायत कर रहे हैं जैसे मोर्चे में कलीदी किरदार इनका ही है। कब तक मुसलमान सियासी पार्टियों की हिमायत करके झंडा, डंडा और बैनर उठाते रहेंगे? एक सियासी मजदूर की हैसियत से काम करेगा। क्या मुसलमान का वजूद इसी दिन के लिए हुआ था? यही वजह है कि मुसलमानों ने अपनी हैसियत खो दी है। जिस सरकार से मुसलमानों को गुफ्तगू करनी चाहिए, वो सरकार के खिलाफ ही सड़क पर एहतजाज करते हैं। इससे पूरी कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। मुसलमानों के मसाइल जो का तू रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ है। आप सियासी मजदूर बनकर रहना चाहते हैं या फिर अपनी शख्सियत साजी की कोशिश करेंगे? सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडों से मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को यह फैसला करना होगा कि वो अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए किसी सियासी पार्टी के एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। खुदारा इस पर गौर कीजिए। कौम मुस्लिम का एक मुखलिस फर्द, ये पैगाम जो है पूरे बंबई ही शहर नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर में वायरल हो चुका है और मुसलमान इस पर अब फैसला करने वाले हैं कि वो एहतजाज में शामिल होंगे या नहीं। क्या वो अपने पैगंबर की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या वो अपनी तरक्की के कामों को तर्क कर सकते हैं? क्या वो रियासती सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने मसाइल को हल नहीं करवाना चाहते? क्या वो ऐसे सियासी लीडर के साथ जाना पसंद करेंगे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी लबकुशाई की थी? क्या वो ऐसे सियासी लीडर के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो उनके मसाइल को उठाता ही नहीं है? ये तमाम बहस जो है अब मुस्लिम हलकों में पैदा हो गई है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।